तो क्या होगा अगर हमारे देश में लोकसभा की सीट 543 से बढ़कर 816 हो जाएं? कौन सी पार्टी को फ़ायदा होगा और क्यों हो रहा है ये सब कुछ? 543 सीट अब तक हैं। प्रस्ताव ये है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, कि ये सीटें बढ़कर 816 हो जाएं। तो इसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये पूरी की पूरी कहानी क्या है, इसके पीछे का गणित क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो लोकसभा में आप जानते हैं हमारे हिंदुस्तान में 543 सीट हैं और सरकार बनाने के लिए 272 सीट की ज़रूरत होती है हिंदुस्तान में। उत्तर प्रदेश के पास में 80 सीट है और तमिलनाडु के पास में 39 सीट हैं। अब अगर पूरे देश में सीटों की संख्या जो है वो 50% बढ़ जाती है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो यानी कि हर राज्य की सीट भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश की सीट 80 से बढ़कर 120 हो जाएंगी, यानी कि 40 सीट बढ़ी। तमिलनाडु की 39 से बढ़कर 59 हो जाएंगी, यानी कि 20 सीट बढ़ गई। तो कुल मिला के लोकसभा की सीट 543 से बढ़कर 816 हो जाएंगी। तो सरकार बनाने के लिए जहाँ को जो नया आंकड़ा होगा वो होगा 409 सीट। असली खेल जो है वो परसेंट का नहीं होता, वो नंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट उनका होता है। तो पहले सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए थी, अब चाहिए 409 सीट, यानी कि 137 सीट ज़्यादा। तो उत्तर भारत के जो बड़े राज्य हैं जैसे यूपी है, बिहार है, एमपी है, तो यहाँ पे कुल मिला के 200 से ज़्यादा सीट हो जाती है। अब पूरे दक्षिण भारत में कुल मिला के 65 सीट बढ़ती है यहाँ पे। मतलब ये हुआ कि अगर पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह जीत गई तो सीधे सीधे 40 सीटों का फ़ायदा मिल गया उसको। और वहीं पर अगर वो पार्टी तमिलनाडु में अगर पूरी तरह जीतती है तो भी फ़ायदा कितना हुआ? सिर्फ 20 सीटों का। तो सब कुछ अनुपात में बढ़ रहा है, सीटों में नहीं बढ़ रहा है। तो असली जो फ़ायदा होगा वो नॉर्थ इंडिया यानी कि जो बड़े राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और इस वजह से जो पार्टी नॉर्थ इंडिया में मजबूत है उनको सरकार बनाने में कम सहयोग की जरूरत पड़ेगी दूसरी पार्टियों से। यानी कि ऊपर से देखने में तो सब ठीक लग रहा है कि हमें सब जगह बराबर बराबर अनुपात में सीट बढ़ रही है, लेकिन सीट बढ़ने का फ़ायदा उत्तर भारत को ज़्यादा मिल रहा है और जो पॉलिटिक्स का जो बैलेंस है वो धीरे धीरे बदल गया। हमको ये देखना है कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो उत्तर भारत के ज़्यादातर बड़े राज्यों में सत्ता में है और दक्षिण भारत में वो सत्ता में नहीं है। तो ऐसी क्या ज़रूरत हो चुकी है इस समय कि हमारी जो लोकसभा सीट हैं 543 सीट वो बढ़ के 816 सीट करने की मजबूरी सरकार के सामने है। ऐसी कौन सी पार्टी है जो उत्तर भारत में मजबूत है, दक्षिण भारत में पैर कई सालों की कोशिश के बावजूद भी नहीं जमा पा रही? ये एक ऐसा मुद्दा है जो मीडिया में कम उठ रहा है। तो इस चीज़ पे आप अपनी निगाह बनाए रखें और कोशिश करें कि इस तरह की जो खबरें होती हैं वो उनके दूरगामी प्रभाव क्या होते हैं।